फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉर द सॉल्विंग टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट यू रीड प्रॉपरली एंड ईच बाय ईच वर्ड, इसमें स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे मतलब गड़बड़ चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मीन्स देयर इज नो करंट, देयर इज नो स्ट्रीम इन द वाटर, ठीक है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द करंट या अगेंस्ट द स्ट्रीम, and return downwards in the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Just like I am making a, मान लें कि स्ट्रीम इस साइड से बह रहा है, ठीक है। जब आपकी कोई बोट यहां से चल रही है, मान लें कि ये, ठीक है, ये बोट आ रही है तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स इफ द डायरेक्शन इज दिस साइड, दिस इज अप स्ट्रीम, दिस इज अप स्ट्रीम, और व्हेन इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन दिस इज डाउन स्ट्रीम। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी मान लें कि यहाँ से यहाँ तक इसका 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर आया और अगेन रिटर्न किया, ठीक है। मैं इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जितना पॉइंट है मैं ले रहा हूँ, इसमें टोटल टाइम जो लगा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में, यानी यदि मैं इसको TU ले लूं प्लस TD ले लूं, दिस गिव्स 4 आवर 30 मिनट्स मीन्स 9/2 आवर। ये क्या है आपका स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट the speed of stream be x किलोमीटर पर आवर। यदि ये x किलोमीटर पर आवर से इधर से और पानी मूव कर रहा है तो नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम, नेट स्पीड ऑफ बोट, नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होगा, इसको इसके स्पीड को कम करेगा क्योंकि ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तो नेट स्पीड हो जाएगा 15 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड, दिस गिव्स, इसमें एक सपोर्ट करेगा आपका जो स्ट्रीम है, दैट विल पुश योर बोट, तेजी से भागो। अब आप देखिए, यू गॉट द स्पीड इन द अप डायरेक्शन, यू गॉट द स्पीड इन डाउन डायरेक्शन, यू हैव डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर, देन टाइम टेकन इन द अपवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 30, 15 - x, इतना आवर लगेगा। TD क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड अगेन D/S 30/15 + x, इतना आवर लगेगा। अब इन दोनों का बोल रहा है कि TU + TD = 9/2, इन दोनों का टाइम मिला करके जो बोल रहा है वो बोल रहा है 4 आवर 30 मिनट्स। तो आप इस जोड़ लीजिए, 30 15 - x + 30 15 + x = 9/2। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 30 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा
15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 9/2, ये गया 30 into 30 अपॉन 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। आप ये काट सकते हैं 10 10 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस 200 25, एक्स इज इक्वल टू √25 प्लस माइनस 5, तो एक्स या तो 5 या तो -5। अब आप देखिए स्पीड नेवर बी इन माइनस, सो ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको खत्म, तो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन दिस सिचुएशंस विल हैपन। 30 किलोमीटर जाने में और आने में वापस इसको 4 आवर 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी आएंगे, हो सकता है कि इसमें कुछ बोला और भी टाइप के हैं, आपके अपने बुक में और अपने सप्लीमेंट्री बुक्स में देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बेसिक यही रहेगा, टाइम निकालिए, स्पीड निकालिए, स्पीड को सही से कैलकुलेट करिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये नहीं बनेगा। द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज रिलेटेड विथ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जेन्युइनली आता है और हर बार आता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार दिया जा रहा है, नहीं, ये हमेशा रहेगा आपके पास। एक क्वेश्चन मैंने लिया इसमें पढ़ क्या है, the sum of the age of the father and his son is 45. 5 years ago the product of their age was 124. Determine their present age. ऐसे केस में क्या लेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो let the age of son be x year, ठीक है। फादर का एज क्या होगा, एज ऑफ फादर, क्योंकि दोनों का सम आपका 45 है, तो एक का यदि x मान लिया तो दूसरे का क्या होगा 45 माइनस x, ठीक है। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पीछे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 5 years ago, 5 years ago age of son will be क्या होगा x minus 5, एंड 5 years ago एज ऑफ फादर क्या होगा, इनका भी 5 साल पीछे जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज दिस, यानी दिस इनटू दिस, x माइनस 5 40 माइनस एक्स 124, मल्टीप्लाई कर लें 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x 124। क्या करें, सारे को इस साइड ले जाओ या इस साइड उसको इधर ले आओ, इस साइड से और ले जाओ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 124 प्लस 200 40x प्लस 45x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, क्या होगा? 324 का सबसे पहला कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, विदाउट मिडिल टर्म जाए होगा नहीं। फाइव माइनस तो 4 तिया 12 नहीं, 3 तिया 9 दुनिया 18 नहीं, 9 36। इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 36। अब आप देखें 36 यदि किसी का एज है तो मैंने क्या माना है? सन का, द एज ऑफ सन इज x, तो x यहाँ पे 9 आ रहा है या 36 आ रहा है? अब 36 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यदि 36 करेंगे फादर उससे छोटा हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 9 ईयर, और उसके फादर का एज क्या हो जाएगा? 36 ईयर। ये आंसर है आपका। इन चीजों को देखना पड़ेगा हमेशा कि जब x है क्या, ऐसा नहीं कि आप किसी सन का एज 36 ईयर लिख दीजिए फिर आपका फादर का एज 9 ईयर आ जाएगा। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये होता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको सोच करके लिखना होगा कि आंसर क्या होगा। आंसर आपका सम इज x इज इक्वल टू, यानी सन का एज होगा 9 ईयर, फादर का एज 36 ईयर। द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मींस एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फॉर्मिंग, द लेंथ ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल of a right angle triangle are 5x and this 3x minus 1. If the area of that triangle is 60 degree centimeter square, 60 centimeter square, find the hypotenuse. मतलब यदि मैं इसको डायग्राम में बनाऊं, this is right angle A B C, ये x है तो ये 3x minus 1 है, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया टोटल है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें फिर से एक क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास अभी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है आपका। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल is 60 centimeter. इसका one of the side is 5x, other base is 3x minus 1. Then find the hypotenuse. यानी आपको given क्या है? AB दिया हुआ है 5x, BC दिया हुआ है 3x minus 1. आपको AC निकालना है, AC is equal to what? यानी इस टर्म से यदि बोला जाए तो ए बी बी सी और ए सी ये सारे निकालने, इसके पूरे डायमेंशन कैसा ट्रायंगल है। क्या करेंगे? पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज 60, हाफ इंटू 5x इंटू बेस, बेस क्या है? 3x minus 1, ये क्या हो जाएगा? 120, ये क्या हो जाएगा? 15,
ठीक है, इसको मैं काट ही सकता था, तो क्या हो जाएगा 15x² माइनस 5x माइनस 120, 5 कॉमन ले लिए, 3x² माइनस x माइनस 24, ठीक है, 5 इधर गया, खत्म, 0, 3x² ठीक है, ये आ गया, इसका मतलब क्या है, x 3x plus 8 is equal to 0, x is equal to minus 8/3, और दूसरा जो है x minus 3 is equal to ये तो 3। अब आप देखिए यहाँ पे यदि मैं x ये रख लेता हूँ तो ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू भी माइनस, सो आपको ये रखना पड़ेगा। आपको क्या होगा आंसर, ये नहीं ले सकते हो, आपका वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB becomes 15, BC becomes what, 9, no 9 8। AC कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, AC इज इक्वल टू क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, का रूट ओवर 2 to 5 plus 64, this gives 9 8 2, 269 289 किसका होगा, अगेन प्लस माइनस 17, लेकिन आपको पॉजिटिव यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता, कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 17, ये 15, 15, this is 8, this is 17, this is your answer। अब ये फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम है जो है नंबर सिस्टम, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है इससे रिलेटेड, आप लोग ये जितने भी टाइप मैं बता रहा हूँ ऑल आर इन वर्ड प्रॉब्लम। आप वर्ड प्रॉब्लम जब आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आपका लंबा चौड़ा रहेगा, ठीक है, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना है। अभी भी मैं जो भी कर रहा हूँ पहले कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड आफ्टर क्वाड्रेटिक जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, उसका हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि हाउ टू बी सॉल्व। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2/2 1/30, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला चीज है कि लेट द नंबर बी x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, रेसिप्रोकल भी 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे मैं चलूंगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलिए, क्या होगा 61/30, इसको आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 61 है,
ये दोनों का आप मिडिल टर्म किस ढंग से कर पाएंगे ये देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 25x प्लस 30, क्या करेंगे इसमें, कितना ले सकते हैं, 6 ले लिया जाए, 6x क्या हो जाएगा 5x माइनस 6, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम 5x माइनस 6 0, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब either this 0 either this 0, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/6, x इज इक्वल टू 6/5, यानी रेसिप्रोकल ऑफ बोथ। जैसे if I will take x is equal to this is the reciprocal of 6/5, तो इसमें जो आंसर होगा ये दोनों ले सकते हैं, कोई भी एक ले लो, either this either this, ये दोनों आपका नंबर है, कोई भी लोगे आपका इतना ही आंसर आना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, इसी के ऊपर एक और मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्वेश्चन क्या है, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर। आपको इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला कि आपको 2 डिजिट है कौन सा, लेट the 2 digit be x and y, क्योंकि यहाँ पे बिना x और y लिए काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है। तो नंबर डिजिट बनेगा कैसे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर, यदि मान लीजिए कि मैं इसको यूनिट प्लेस पे रखता हूं, जैसे 10 प्लेस, देन व्हाट 10x प्लस y, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है द सम, यानी कि द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, यानी कि 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस y। ये पहला इक्वेशन बन रहा है, इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए। 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, y को इधर ले जाते हैं, इसको x ले जाते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 4x, 4y माइनस y, 6x इज इक्वल टू 3y, क्या कर सकते हैं इसमें 2x इज इक्वल टू 2y। ये पहला इक्वेशन है। अभी एक और कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास, एक और कंडीशन क्या है, दिस नंबर इज 3 times the product of its digit। सेकंड को इसमें इक्वेशंस में देखेंगे, सेकंड इसके लिए लेंगे, क्या हो जाएगा, अगेन आपके पास डिजिट यही है 3xy। अब आप ये देखिए, ये दूसरा इक्वेशन है, आपने यहां से जो सॉर्ट आउट करके करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, y is equal to 2x। If I put this value in this equation, what will happen? 10x plus 2x, 3x into 2x, क्या हो गया, ये 12x is equal to 6x square। ठीक है, क्या होता है 6x स्क्वायर माइनस 12x 0, 6x कॉमन ले लें, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, या तो ये 0 या तो ये 0, 6x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। अब
अब आप देखें कि यदि मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूं, क्या होगा? क्या ये 2 डिजिट बनेगा? 2 डिजिट नहीं बनेगा। तो आपको ये टर्म्स खत्म करना है। नहीं, हम ये लेंगे x इक्वल टू 2, और यदि x इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखते हैं, क्योंकि पुट कर दिया हमने, तो ये दो नंबर हैं, यानी कि नंबर क्या बनेगा? 2 डिजिट नंबर, नंबर इज इक्वल टू 24। अब आप देखें 24 इज 4 टाइम ऑफ 2 प्लस 4 6 into 4 24 and 3 times 4 into 2 8 into 3 24। तो ये सही है, इसका मतलब नंबर जो होगा वो क्या होगा? 24। नाउ द लास्ट, जो लास्ट टाइप का जो है, और इसके अलावा ऐसा नहीं कि दिस इज लास्ट, यानी कि इस टाइप का भी प्रॉब्लम जाता रहता है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि the question is the two water taps together can fill a tank in this mixed fraction को आप लिख सकते हैं, आप इसको करेंगे तो 9 यानी कि 75/8 आवर में ये पूरा टैंक भर जाता है। The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Just like कोई टैंक है, ये पूरा भरता कितने में है? इतने आवर में। यहाँ पे दो टाइप का टैंक लगा, एक लगा हुआ है टेप, एक मोटे, ठीक है, और एक पतला सा है। ठीक है, इधर से ये पानी गिर रहा है। अब ये बोल रहा है इसका जो काम है कि सेपरेटली, ये पहला चीज है कि ये मैंने भर दिया, टोटल ये टैंक यहां तक भर जाने का जो है, पहला क्या करते हैं कि लेट the smaller tape can fill the tank separately in x hour। ठीक है, x आवर है तो स्मॉलर कितना, यानी कि स्मॉलर x आवर में है, तो लार्जर टेप कितना भरेगा? Larger tape can fill this for just tank in, according to question, x minus 10 hour less, x minus 10 hour। ठीक है, और 1 आवर में ये कितना भर पाएगा? यदि फुल टैंक आपका यानी कि 75 बाय इतने आवर्स लेता है इस टैंक को 1 फिल अप करने में 100%, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 आवर में आपका ये भर रहा है स्मॉल टैंक। अब आप देखें कि 1 आवर में ये भर रहा है पूरे टैंक को, तो 1 आवर में कितना भरेगा? Smaller tape can fill the tank in 1 hour, 1/x, and larger tape can fill that same चीज 1 in 1 hour, 1/x minus 10। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ,
यदि ये दोनों टेप एक साथ छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे में ये दोनों मिलके जितना भरेगा दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, यानी इतना होगा 8/75, क्योंकि यहाँ तो सेपरेट सेपरेट है ना, सेपरेटली x में भरा तो 1 घंटे में ये 1/x पार्ट भरेगा। ये इन्होंने बोला कि हम x माइनस यानी कि 10 आवर कम लेंगे भरने में, तो इन्होंने क्या किया 1 घंटे में इतना भरा। यदि मैं दोनों टेप को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। कैलकुलेट करिए, x इंटू एक्स माइनस 10 x प्लस x माइनस 10 प्लस x 8/75, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 10, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 750 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इस साइड को ले चलेंगे सबको 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 8x स्क्वायर माइनस प्लस 750। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखा जाए कि क्या होता है। इसमें क्या करेंगे हम 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750। अब यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं, 8x क्या हो जाएगा x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 0 8x x माइनस 25 सॉरी 8x माइनस 30। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 30/8। 30/8 क्या मतलब 8 से 24 और 8 से 56 8 से 40, यानी इतना आवर, और यहाँ पे 25 आवर। तो आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि आपका ये x जो हमने माना था वो क्या था टाइम ऑफ स्मॉलर टेप का। तो यदि ये 3 है तो इसमें -10 कैसे कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें क्या लेना होगा 25 आवर, x की वैल्यू 25 आवर। और यदि x 25 है तो बिगर का क्या होगा, तो ये तो स्मॉलर का हो गया, बिगर का यानी लार्जर का 25 माइनस 10 15 आवर। ये आंसर, ये लंबा है थोड़ा सा, ये 4 नंबर से 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे टाइम। यदि टाइम घट रहा है यानी आपका पूरा वर्क हो रहा है, मान लीजिए 10 दिन में, एक दिन में उसका 1/10 पार्ट होगा, ठीक है। इन चीजों पे रिलेट करना पड़ेगा। इसके साथ कभी कभी ये इस ढंग से देगा, कभी मैन या वीमेन के साथ वर्क करने पे इतना दिन में होता है। इसका भी सेम टाइप का क्वेश्चन निकलता है कि यदि 3 मैन या 4 वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं तो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। यदि सेपरेटली यदि सिर्फ मैन या विमेन से काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन लगभग 100% पूरा सेम निकलेगा, उसमें भी आप x मानिए, ठीक है। उसके रिलेशन के हिसाब से बैठा है। अभी उतना वो नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन एक साथ करता रहूं, क्योंकि आप लोग के लिए ये बेस है, बेसिक इसको देखिए और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग सारा चीज मैंने बताया है। आपको यदि ये वीडियो लाइक करे, ये वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर दिस, क्योंकि आप अभी मैं काफी यानी कि लगातार वीडियो आएंगे, आपको उसको देखने के लिए आपको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फर्स्ट कम आपको सबसे पहले पता लगेगा कि हाँ वीडियो आया है, और लेटेस्ट वीडियो और नए वीडियो आएंगे और बहुत सारे बेसिक्स पे आएंगे। अभी तो मैं 10th के हिसाब से दे रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन 6 या 10 वीडियो 12 वीडियो इसके आएंगे, उसके बाद हमारा बेसिक फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले जो 10th के स्टूडेंट हैं आप इसको लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और छोटों के लिए जो 8 से शुरू हो रहा है या 7 से शुरू हो रहे हैं आप उनको सब्सक्राइब करिए, उनके लिए वीडियोज फर्दर आएंगे।